दोस्तों नमस्कार, हाजिर है एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों के साथ। बस आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन भी दबा दें। ये पहली बड़ी खबर है। सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी ने मल्लिकार्जुन खड़गे के घर जाकर दी जीत की बधाई। ये आपको बता दें कि कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव के नतीजे बुधवार को जारी किए गए। मल्लिकार्जुन खड़गे ने पार्टी प्रमुख के चुनाव में शशि थरूर को बड़े अंतर से हरा दिया। कांग्रेस का अगला अध्यक्ष चुने जाने के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे ने सबसे पहले सोनिया गांधी से उनके 10 जनपद स्थित आवास पर मिलने के लिए अपॉइंटमेंट मांगा। उनको अपॉइंटमेंट नहीं मिला, बल्कि खुद सोनिया गांधी मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पहुंची और उन्हें जीत की बधाई दी। सूत्रों का कहना है कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने जब मिलने के लिए समय मांगा तो सोनिया गांधी ने फैसला किया कि इस अवसर को देखते हुए कुछ अलग होना चाहिए, जिसके बाद सोनिया गांधी अपनी बेटी व कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के साथ मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर पहुंची। आपको बता दें कि सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी ने खड़गे को जीत की बधाई दी। अगली बड़ी खबर, मल्लिकार्जुन खड़गे 26 अक्टूबर को संभालेंगे कार्यभार, सोनिया गांधी का किया धन्यवाद। ये आपको बता दें कि नवनिर्वाचित कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि आजादी के 75 सालों में कांग्रेस ने इस देश के लोकतंत्र को मजबूत किया है और संविधान की रक्षा की है। आज लोकतंत्र खतरे में है और संविधान पर हमले हो रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस ने आंतरिक चुनाव से लोकतंत्र को मजबूत किया है। आपको बता दें कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोनिया गांधी को धन्यवाद दिया है। आपको बता दें कि वहीं कांग्रेस सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि कांग्रेस के नवनिर्वाचित अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे 26 अक्टूबर को अपना कार्यभार संभालेंगे। अगली बड़ी खबर, रिजल्ट आने से पहले ही राहुल गांधी ने कर दिया मल्लिकार्जुन खड़गे का जिक्र, बीजेपी ने बोला हमला, कहा यह चुनाव पहले से ही फिक्स था। ये आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी को मल्लिकार्जुन खड़गे के रूप में अब नया अध्यक्ष मिल गया है। अध्यक्ष पद के चुनाव में कांग्रेस पार्टी के सीनियर नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने ही सहयोगी शशि थरूर को 6825 वोटों के अंतर से मात देते हुए बड़ी जीत हासिल की है। कांग्रेस पार्टी को नया अध्यक्ष मिलने के साथ ही विरोधी पार्टियों के नेताओं की ओर से दावा किया जा रहा है कि परिणाम तो पहले से ही तय था और मल्लिकार्जुन खड़गे को ही गद्दी मिलनी थी। ऐसे में अब कांग्रेस पार्टी पर भी सवाल उठने लगे हैं कि क्या सच में सब कुछ पहले से ही फिक्स था। इस बात को तब और ज्यादा बल मिल गया जब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने नए अध्यक्ष के नाम के ऐलान से पहले ही मल्लिकार्जुन खड़गे का जिक्र कर दिया। बीजेपी के नेता और राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने दोपहर करीब 1:30 बजे एक ट्वीट किया था, जिसमें उन्होंने एक तस्वीर शेयर की थी। तस्वीर 10 राजाजी मार्ग की है, जहां मल्लिकार्जुन खड़गे का आवास है। तस्वीर में एक बड़ा सा पोस्टर है जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे को कांग्रेस का नया अध्यक्ष बनने के लिए बधाई दी गई है। पूनावाला ने दावा किया है कि यह पोस्टर बिना परिणाम आने से पहले ही लगा दिया गया। पोस्टर में खड़गे को अध्यक्ष बनने के लिए बधाई दी गई है। उन्होंने साफ कर दिया है कि कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव एक धांधली है और इसमें शशि थरूर के साथ बड़ी गद्दारी की गई है। अगली बड़ी खबर, मल्लिकार्जुन खड़गे की जीत से ज्यादा शशि थरूर की हार के चर्चे, आखिर अध्यक्ष क्यों नहीं बन पाए शशि थरूर। ये आपको बता दें कि कांग्रेस के नए अध्यक्ष को लेकर अब उठापटक खत्म हो गई है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कांग्रेस सांसद शशि थरूर को मात दे दी है। शशि थरूर ने एक प्रेस नोट जारी कर अपनी हार भी स्वीकार कर ली है। कांग्रेस के नए अध्यक्ष के लिए 17 अक्टूबर को वोटिंग हुई थी। इस बार गांधी परिवार की तरफ से कोई भी सदस्य अध्यक्ष पद की रेस में शामिल नहीं था। ऐसा पिछले 24 साल में पहली बार हुआ है। इससे पहले सीताराम केसरी ऐसे अध्यक्ष थे जो गांधी परिवार से नहीं थे। कांग्रेस मुख्यालय पर मल्लिकार्जुन खड़गे की जीत का जश्न मनाया गया। चुनाव नतीजे आने के बाद भी लोग मल्लिकार्जुन खड़गे की जीत से ज्यादा शशि थरूर की हार को लेकर चर्चा कर रहे हैं। अगली बड़ी खबर, पीएम नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस अध्यक्ष बनने पर मल्लिकार्जुन खड़गे को दी जीत की बधाई। ये आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश और गुजरात में चुनाव के बीच बुधवार को कांग्रेस को नया अध्यक्ष मिल गया। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव में शशि थरूर को बड़े अंतर से हरा दिया। पीएम मोदी ने कांग्रेस अध्यक्ष चुने जाने पर मल्लिकार्जुन खड़गे को जीत की बधाई दी। पीएम मोदी ने ट्विटर पर लिखा कि मल्लिकार्जुन खड़गे को कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में उनकी नई जिम्मेदारी के लिए मेरी शुभकामनाएं। उन्होंने कहा कि उनका आगे का कार्यकाल भगवान करे फलदायी हो। आपको बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी ने उन्हें जीत की बधाई दी है। अगली बड़ी खबर, अमित मालवीय ने किया बड़ा दावा, बोले गांधी परिवार का मुकाबला करने पर अब शशि थरूर का उड़ाया जाएगा मजाक। ये आपको बता दें कि कांग्रेस अध्यक्ष पद के उम्मीदवार शशि थरूर द्वारा उत्तर प्रदेश में चुनावी प्रक्रिया में अत्यंत गंभीर अनियमितता का मुद्दा उठाए जाने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने उन पर तंज कसते हुए कहा कि क्या उन्होंने स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव संपन्न होने की भी उम्मीद की थी। भाजपा के राष्ट्रीय सचिव और सूचना व प्रौद्योगिकी विभाग
विभाग के प्रमुख अमित मालवीय ने यह भी दावा किया कि तिरुवनंतपुरम से कांग्रेस सांसद शशि थरूर को अब गांधी परिवार का मुकाबला करने के लिए शर्मिंदा किया जाएगा और उनका मजाक उड़ाया जाएगा। अमित मालवीय ने अपने ट्वीट में कहा कि शशि थरूर बुरे तरीके से हारने के बाद रो रहे हैं। क्या वास्तव में उन्होंने उम्मीद की थी कि कांग्रेस में निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव होंगे? बुरा दौर तो अब आने वाला है। गांधी परिवार का मुकाबला करने के लिए अगले कुछ दिनों में और महीनों में उनका मजाक उड़ाया जाएगा और उन्हें शर्मिंदा किया जाएगा। अगली बड़ी खबर, गुजरात में आम आदमी पार्टी इस बार बीजेपी को दे सकती है मात। रोड शो में मनीष सिसोदिया ने गिनाए कारण। ये आपको बता दें कि गुजरात विधानसभा चुनाव करीब है। इस बार आम आदमी पार्टी राज्य में जोरदार चुनावी अभियान चला रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी संयोजक केजरीवाल हों या फिर मनीष सिसोदिया हों, दोनों ने ही चुनावी अभियान की बागडोर सवाल रखी है। आम आदमी पार्टी ने दावा किया है कि राज्य में पिछले 27 वर्षों से लोगों के पास में बीजेपी के अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं था, लेकिन अब उनके पास में आम आदमी पार्टी के रूप में एक महत्वपूर्ण विकल्प है। इसके अलावा पार्टी दिल्ली के स्कूलों का उदाहरण देते हुए शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार जैसे बुनियादी मुद्दों पर काम करने के वादे के साथ प्रचार कर रही है। मनीष सिसोदिया से जब पूछा गया कि उनको इस समय गुजरात में क्या नजर आ रहा है, तो उन्होंने कहा कि गुजरात में इस बार परिवर्तन नजर आ रहा है। 27 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती चली आ रही है क्योंकि लोगों के पास में कोई भी ऑप्शन नहीं था। इस बार लोगों के पास ऑप्शन है और जनता पूरे तरीके से परिवर्तन को तैयार है। उन्होंने साफ कर दिया है कि इस बार गुजरात में परिवर्तन होकर रहेगा। अगली बड़ी खबर, भाजपा का बड़ा ऐलान। कहा, आम आदमी पार्टी के शिक्षा मॉडल में होती है भ्रष्टाचार की पढ़ाई। मनीष सिसोदिया ने पीएम मोदी पर बोला बड़ा हमला। ये आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल अपना हर चुनावी अभियान दिल्ली के शिक्षा और स्वास्थ्य मॉडल से आगे बढ़ाते हैं। गुजरात चुनाव में भी आम आदमी पार्टी अपने इन्हीं इरादों और मुद्दों के साथ लड़ाई लड़ती दिखाई पड़ रही है। शराब घोटाले में गिरफ्तारी की तलवार लटके होने के बाद भी मनीष सिसोदिया अहमदाबाद पहुंचे और उन्होंने राज्य के सभी क्षेत्रों में सरकारी स्कूल खोलने और बेहतर शिक्षा देने का दावा किया। बुधवार को भी उन्होंने भाजपा पर हमला किया और कहा कि पीएम मोदी पहली बार गुजरात के छात्रों के साथ बैठे हैं। यदि भाजपा ने यही काम 27 पहले शुरू किया होता तो आज राज्य के हर क्षेत्र में स्कूल होते। उनके इस दावे पर भाजपा ने कड़ा पलटवार किया। पार्टी ने कहा कि अरविंद केजरीवाल के शिक्षा मॉडल में केवल भ्रष्टाचार करने की शिक्षा दी जाती है। आम आदमी पार्टी की इस चाल को मनीष सिसोदिया ही आगे बढ़ाते हैं और टॉयलेट को कक्षा बताकर भ्रष्टाचार करते हैं। पार्टी ने दावा किया है कि केजरीवाल और मनीष सिसोदिया का शिक्षा मॉडल पर किया गया हर दावा झूठा है। वो गुजरात में आम आदमी पार्टी के द्वारा शिक्षा के मामले में किए जा रहे गलत प्रचार के खिलाफ अभियान चलाएगी। भाजपा ने आरोप लगाया है कि दिल्ली सरकार ने सरकारी स्कूलों में निर्माण के नाम पर भी भ्रष्टाचार किया है। अगली बड़ी खबर, आखिर गुजरात में चुनाव प्रचार से क्यों गायब है कांग्रेस? आक्रामक ना होने के पीछे आखिर क्या है वजह है? ये आपको बता दें कि गुजरात में चुनाव की तारीख तो घोषित नहीं हुई है, लेकिन चुनावी समर में मैदान का हर कोना कसा जा रहा है। सभी राजनीतिक दल गुजरात के चुनावी समर में अपनी पूरी ताकत झोंक चुके हैं, लेकिन अभी तक देश की सबसे बड़ी प्रमुख विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने उस तरीके से ना तो चुनाव प्रचार करना शुरू किया है और न ही रैलियों को आगे बढ़ाना शुरू किया है। चर्चा अब इस बात की जोरों पर हो रही है कि आखिर कांग्रेस की इस चुप्पी के पीछे क्या कारण है। कांग्रेस की इस चुप्पी को पीएम नरेंद्र मोदी भी उतना ही सीरियस ले रहे हैं जितना कि राजनीतिक गलियारों में सियासी जानकार ले रहे हैं। पीएम नरेंद्र मोदी और देश के गृह मंत्री अमित शाह से लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से लेकर तमाम केंद्रीय मंत्री और सांसद गुजरात के चुनाव में भाजपा की ओर से लगातार रैलियां कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल से लेकर दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और पार्टी के तमाम सांसदों से लेकर अन्य बड़े नेता गुजरात के चुनावी मैदान में जनता के बीच पहुंच चुके हैं। गुजरात में दो बड़ी पार्टियों के अलावा असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी भी गुजरात में राजनीतिक माहौल को भांपते हुए रैलियों के जरिए अपनी एंट्री कर चुकी है। वहीं हैरानी की बात यह है कि गुजरात में चुनावी माहौल चरम पर है, लेकिन कांग्रेस की ओर से अभी तक अन्य राजनीतिक दलों की आक्रामक रैलियों और बड़े नेताओं का राज्य में दौरा और बैठकों का सिलसिला शुरू नहीं किया गया है। अब कांग्रेस पार्टी की इस तरीके की चुप्पी सियासी गलियारों में तमाम तरीके के सवाल खड़े कर रही है। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि कांग्रेस जानबूझकर ऐसा कर रही है। इसके पीछे तर्क देते हुए वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक यूसी पटेल ने कहा कि दरअसल कांग्रेस अभी इस बात को समझना चाह रही है कि राज्य में जातिगत समीकरणों के लिहाज से और इलाकाई समीकरणों के लिहाज से दूसरी पार्टियां कितनी मजबूत फील्डिंग सजा रही हैं। आपको बता दें कि कुछ लोगों का यह भी कहना है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में सांठगांठ हो गई है।
अगली बड़ी खबर, भारत जोड़ो यात्रा के बीच राहुल गांधी का बड़ा बयान, बोले मेरी भूमिका मल्लिकार्जुन खड़गे साहब तय करेंगे। ये आपको बता दें कि राहुल गांधी ने शशि थरूर द्वारा अध्यक्ष पद के चुनावों में बड़ी धांधली के आरोप लगाए जाने के सवालों का भी जवाब दिया। उन्होंने कहा कि देश में सिर्फ कांग्रेस है जिसने चुनाव कराए हैं, हम ही ऐसी पार्टी है जिसके अंदर चुनाव आयोग है और जिसके मुखिया TN शेषन प्रकार के व्यक्ति हैं। उन्होंने कहा कि मैंने मधुसूदन मिस्त्री जी के साथ में काम किया है और वो सीधी बात करने वाले व्यक्ति हैं। कुछ भी मुद्दे सामने आते हैं तो वो चुनाव आयोग के सामने रखे जाएंगे और उस पर चुनाव आयोग अपना निर्णय लेगा कि चुनावों में धांधली हुई है या नहीं। आंध्र प्रदेश में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि मैं अपनी और ना ही कांग्रेस के अध्यक्ष की भूमिका के बारे में कुछ कह सकता हूं, वो काम मल्लिकार्जुन खड़गे साहब का है। उन्होंने कहा कि मेरी भूमिका क्या होगी वो अब नए अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब तय करेंगे। अगली बड़ी खबर, पीएम मोदी की सभा में कांग्रेस के समर्थन में उठी आवाज, महिला बोली गुजरात में आए कांग्रेस सरकार। ये आपको बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी गुजरात के दौरे पर हैं। उन्होंने बुधवार को जूनागढ़ को 3,580 करोड़ रुपए की सौगात दी। पीएम मोदी ने इस दौरान जनसभा को भी संबोधित किया। पीएम मोदी की सभा में भारी संख्या में लोग पहुंचे थे, जिसमें महिलाएं भी थी। कुछ महिलाएं तो सिर्फ पीएम मोदी को देखने के लिए पहुंची थी। पीएम मोदी की सभा में मौजूद उन्हीं में से एक महिला ने अपनी सैलरी बढ़ाने की गुहार लगाई। महिला आशा वर्कर है। वहीं एक महिला ने तो कहा कि गुजरात में कांग्रेस पार्टी की सरकार आनी चाहिए। बता दें कि पीएम मोदी 19-20 अक्टूबर को गुजरात के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। इस दौरान वो 15,670 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। गुजरात में इस साल विधानसभा का चुनाव होना है। चुनाव आयोग कभी भी विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर सकता है। बीजेपी राज्य में 27 साल से सत्ता पर काबिज है। गुजरात चुनाव को लेकर संभावना जताई जा रही है कि दीपावली के बाद चुनाव आयोग इसकी घोषणा कर सकता है। गुजरात विधानसभा चुनाव इस बार त्रिकोणीय होने की संभावना है। बीजेपी कांग्रेस के अलावा इस बार आम आदमी पार्टी भी जोर शोर से अपनी उपस्थिति दर्ज कराने में लगी हुई है। अगली बड़ी खबर, आरएसएस की बैठक में जनसंख्या असंतुलन पर हुई चर्चा, पॉलिसी बनाने का किया गया समर्थन। ये आपको बता दें कि प्रयागराज में 4 दिनों तक चली आरएसएस की बैठक में जनसंख्या असंतुलन पर भी चर्चा हुई। जनसंख्या असंतुलन से होने वाली भविष्य की परेशानियों पर मंथन किया गया और सभी को स्वीकार किसी पॉलिसी को बनाने का भी समर्थन किया गया। इसके अलावा मंतांतरण पर भी चर्चा की गई। गोहनिया स्थित वात्सल्य परिसर में 16 से 19 अक्टूबर तक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस की अखिल भारतीय कार्यकारिणी मंडल की बैठक हुई, जिसमें आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत भी शामिल हुए। संघ के सर कार्यवाहक दत्तात्रेय होसबोले ने बुधवार को मीडिया को बताया कि जनसंख्या असंतुलन के कारण दुनिया के कुछ देशों में बिखराव देखने को मिला है। ऐसी स्थिति कभी भारत में उत्पन्न ना हो, इस पर व्यापक विमर्श हुआ। आरएसएस का मानना है कि ऐसी जनसंख्या नीति बननी चाहिए जो सभी को स्वीकार हो। अगली बड़ी खबर, कई राज्यों में पटाखों पर लगा सख्त प्रतिबंध, उल्लंघन करने वालों को हो सकती है जेल। ये आपको बता दें कि दिवाली में कुछ ही दिन बचे हैं। इससे पहले ही कुछ राज्य सरकारों ने पटाखों को फोड़ने के लिए पहले ही मानदंड निर्धारित कर दिए हैं। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भी पटाखों पर बैन है। दरअसल दिवाली के मौके पर पटाखों की बेतहाशा बिक्री होती है और फिर आतिशबाजी के कारण त्योहार के तुरंत बाद वायु प्रदूषण का स्तर भी बढ़ जाता है। सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद सरकारें भी सख्त कदम उठा रही हैं। सरकारों ने सांस संबंधी समस्याओं को कम करने के लिए नागरिकों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए इसे नियंत्रित करने की योजना बनाई है। आपको बता दें कि दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश में सख्त प्रतिबंध लगा दिए गए हैं। सभी जगहों पर समय निर्धारित कर दिया गया है। यदि निर्धारित समय पर आपने पटाखे नहीं फोड़े और बाद में फोड़े तो जेल भी हो सकती है। अगली बड़ी खबर, नागरिक संशोधन अधिनियम को लेकर गृह मंत्रालय को फिर से मिला विस्तार, 7 बार बढ़ाई जा चुकी है समय सीमा। यह आपको बता दें कि केंद्र सरकार को नागरिक संशोधन अधिनियम 2019 के प्रावधानों को तैयार करने के लिए एक बार फिर से समय दिया गया है। ये 7वीं बार ऐसा हुआ है जब गृह मंत्रालय को अतिरिक्त समय दिया गया है। राज्यसभा और लोकसभा में अधीनस्थ विधान संबंधी संसदीय समितियों ने एक बार फिर अतिरिक्त समय दिया है। राज्यसभा ने गृह मंत्रालय को 31 दिसंबर 2022 जबकि लोकसभा ने 9 जनवरी 2023 तक का समय दे दिया है।
और ये बड़ी खबर, केंद्र शासित प्रदेश की मांग के बीच ममता बनर्जी का बड़ा ऐलान। बोली, बंगाल को बांटने का सवाल ही नहीं, इसकी इजाजत नहीं देंगे। ये आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बुधवार को कहा कि वो पश्चिम बंगाल का विभाजन नहीं होने देंगी। सिलीगुड़ी में एक विजय सम्मेलन और दुर्गा पूजा के बाद हुई बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने लोगों से राज्य की कानून व्यवस्था की स्थिति को बाधित करने के लिए किए जा रहे उकसावे से दूर रहने का आग्रह किया है। ममता बनर्जी ने कहा कि दक्षिण और उत्तर बंगाल मिलकर पश्चिम बंगाल बनाते हैं, पश्चिम बंगाल को विभाजित करने का कोई सवाल ही नहीं है। ममता बनर्जी ने आगे कहा कि हम इसकी इजाजत नहीं देंगे, हम एक बंगाल चाहते हैं, हम एक साथ काम करेंगे तो उत्तर बंगाल मजबूत होगा। ममता बनर्जी ने कहा कि उनकी सरकार ने इस क्षेत्र में जो विकास परियोजनाएं शुरू की हैं, आपको बता दें कि ममता बनर्जी का बयान क्षेत्र के बीजेपी नेताओं के एक वर्ग की उस मांग के बाद आया है जिसमें कहा जा रहा है कि उत्तर बंगाल के जिलों को मिलाकर एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया जाना चाहिए। बीजेपी नेताओं ने यहां विकास की कमी का भी आरोप लगाया। मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में क्षेत्र के 8 जिलों की जानी मानी हस्तियां शामिल हुई। ममता बनर्जी ने साफ कर दिया है कि बंगाल को बांटने का सवाल ही नहीं है। और बड़ी खबर, ज्ञानवापी मामले में निगरानी याचिका पर अब 3 नवंबर को होगी सुनवाई। निचली कोर्ट से खारिज हो चुका है दावा। ये आपको बता दें कि वाराणसी जिला जज डॉक्टर अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत में बुधवार को अंजुमन इंतजामिया कमेटी की ओर से ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी प्रकरण में दाखिल निगरानी याचिका पर सुनवाई नहीं हो सकी। जिला जज के अवकाश पर होने के कारण अब सुनवाई टल गई है। अब इसकी सुनवाई की तारीख 3 नवंबर निर्धारित की गई है। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। आपका क्या मानना है, इस बार गुजरात में किस पार्टी की सरकार बनने वाली है? अपनी राय हमें वीडियो लाइक कर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी बटन जरूर दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।